हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक मनी स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक मनी का सिंपल सा मीनिंग है कि वो प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है, जैसे कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, जो प्लास्टिक कार्ड का यूज़ करके क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, कैशलेस पेमेंट करते हैं बिना कैश के। ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी का। इसका सिंपल सा मीनिंग बोले तो कैशलेस पेमेंट। ठीक है, आप जो प्लास्टिक कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड एटीएम कार्ड, इनका सबका यूज़ करके, ठीक है, जो कैशलेस पेमेंट करते हैं, बिना कैश के पेमेंट करते हैं, वही क्या कराता है, प्लास्टिक मनी कहलाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक मनी की। कौन कौन से प्लास्टिक मनी होते हैं, कौन कौन से वर्क करते हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। प्लास्टिक मनी, ठीक है, प्लास्टिक मनी refer to payment methods made of plastic such as debit card, credit card and prepaid card that are used to make cashless transaction instead of using physical cash। ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। आप जो कार्ड से, मतलब प्लास्टिक कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड प्रीपेड कार्ड का यूज़ करके जो कैशलेस पेमेंट करते हैं, जिसमें कहाँ जहाँ पर कैश का बिल्कुल काम ही नहीं होता, आप कैश का यूज़ ही नहीं करते, वो क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी कहलाता है। तो प्लास्टिक मनी वह भुगतान का माध्यम, मतलब पेमेंट का वह माध्यम है या वह मीडियम है जो प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, आपकी जो डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है प्रीपेड कार्ड है, ठीक है, एटीएम कार्ड है स्मार्ट कार्ड है, ठीक है, ये सारे जो कार्ड होते हैं किसके बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। तो भुगतान का वह माध्यम जो प्लास्टिक से बना होता है, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड, जिसका उपयोग नगद पैसों की जगह लेन देन करने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पर कैश का बिल्कुल यूज़ नहीं होता, आप कैशलेस पेमेंट करते हैं उन कार्डों के जरिए। मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप जो पेमेंट करते हैं, कैशलेस पेमेंट करते हैं बिना कैश के यूज़ की, वही क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये कैशलेस मतलब प्लास्टिक मनी कौन कौन से होते हैं, हम किस किस कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड एटीएम कार्ड स्मार्ट कार्ड ट्रैवल कार्ड वर्चुअल कार्ड। ठीक है, इन सभी कार्ड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पेमेंट के लिए करते हैं, जहाँ पर कैश बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, हम कैशलेस पेमेंट करते हैं इन कार्डों के ज़रिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेबिट कार्ड कि डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड इज़ अ पेमेंट कार्ड दैट डिडक्टेड मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट व्हेन यू मेक अ परचेज और विड्रॉल। ठीक है, तो डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड वह कार्ड होता है जिससे पैसा डायरेक्ट अपने अकाउंट से कटता है। ठीक है, आपने कार्ड स्वाइप किया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए। ठीक है, आपको यहाँ पर कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने कार्ड दिया, आपने शॉपिंग किया किसी मॉल से, आपने कोई चीज़ें खरीदी, आपने अपना डेबिट कार्ड दिया, वहाँ पर उसको कार्ड स्वाइप हुआ और आपके अकाउंट से पैसे कट गए। मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, आपने 4,000 की शॉपिंग की, 6,000 आपके अकाउंट में बचेंगे, 4,000 आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ये क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड वह कार्ड है जिसमें पैसा सीधे आपके बैंक खाते से कटता है जब आप किसी चीज़ का भुगतान करते हैं या एटीएम से पैसा निकालते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एटीएम का यूज़ करके आप उससे पैसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए कार्ड बनाए डेबिट कार्ड, आपने देखा ही होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं। इसका देखते हैं कि वर्क क्या क्या होता है। हमने इतना तो देख लिया कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वह कार्ड होता है जिससे हम पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट डायरेक्ट किससे, हमारे अकाउंट से कटता है। हमने स्वाइप किया और जितने पैसे हमारे अकाउंट में थे उसमें से हमने जितने का क्या किया, शॉपिंग किया, उतना पैसा कट गया और बाकी पैसा रह जाता है। ठीक है, इसका वर्क देखते हैं। यह आपके सेविंग करंट अकाउंट से जुड़ा होता है। मतलब ये जिसकी स्वाइप कर रहे हैं और पैसा कट रहा है, मतलब फॉर्मल सी बात है कि ये हमारे अकाउंट से जुड़ा होता है। जितना पैसा खाते में होगा उतना ही खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में अगर 10,000 तो आप 10,000 ही यूज़ कर सकते हैं।
इसमें उधार का सिस्टम नहीं होता, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है वैसा इसका बिल्कुल सिस्टम नहीं होता। आपके अकाउंट में जितने पैसा होगा आप उतना ही इसमें यूज़ कर पाएंगे। आप या एटीएम से निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसको स्वाइप कर सकते हैं। हिंदी एग्जाम्पल, मान लो आपके खाते में 10,000 है, आपने 2,000 का सामान डेबिट कार्ड से खरीदा, अब आपके खाते में 8,000 बचे, मतलब पैसा तुरंत कट गया। आपने क्या किया, आपने शॉपिंग की, आपने कार्ड दिया, कार्ड स्वाइप हुआ और आपका पैसा कट गया। ये क्या था, डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा आप उतना ही पैसा यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अ क्रेडिट कार्ड अलाउ यू टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक अप टू सर्टेन लिमिट एंड रीपे इट लेटर। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें बैंक आपको एक सीमित राशि उधार देता है जिससे आप बाद में चुकाते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,00,000 रुपये। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं पर आपको उसका पेमेंट बाद में करना पड़ेगा। आपके पास तुरंत में कैश नहीं है, आपने क्या किया, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, जो आपने एक बैंक बना के, जिससे आपका बैंक अकाउंट SBI बैंक में है और आप SBI बैंक से क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। तो क्या करेगा, वो आपको एक लोन के रूप में क्रेडिट कार्ड देगा। उसमें आपकी एक लिमिट रहती है, 50,000 मान लो, 1,00,000 मान लो, आप एक लिमिट रहेगी, आप उस लिमिट तक पैसा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ लिखा भी है, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें बैंक आपको एक सीमित राशि उधार देता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड मतलब उसकी लिमिट 1,00,000 है, आप 1,00,000 ख़त्म हो तो पूरा यूज़ को कर सकते हैं। आप जितनी शॉपिंग करना चाहें, आप टोटली दिन में भी 1,00,000 खर्च करते हैं, आप उसकी पूरी शॉपिंग उससे कर सकते हैं। बस उसमें क्या करना होता है, उसमें उसका रीपेमेंट बाद में करना पड़ता है। जिसकी डेबिट कार्ड में क्या हो रहा था, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही आप यूज़ कर सकते हैं, पर डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड आपको एक लिमिट देता है और आप उस सिंपल सा का होता है, उसमें एक बैंक लोन देता है, कैशलेस लोन देता है जो आप यूज़ कर सकते हैं और उसका पेमेंट आपको बाद में करना पड़ता है। वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड। इसमें बैंक आपको एक सीमित टाइम देता है, मतलब आपको क्या होता है, सीमित टाइम देता है, ड्यूरेशन देता है कि आप इतना मतलब इतना पैसा यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है, 1,00,000, 50,000, ठीक है, 2,00,000, आपकी जो भी लिमिट है उस बैंक की या आपके क्रेडिट अकाउंट की, उस क्रेडिट कार्ड की, आप उस लिमिट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। आप पहले ख़रीदारी कर सकते हैं और महीने के अंत में बिल चुका सकते हैं और समय पर चुकाने पर इंटरेस्ट ब्याज लगता है। ठीक है, मतलब क्या किया, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड आ गया, आपने उससे शॉपिंग कर ली। आपने जो शॉपिंग कर ली उसके बाद क्या होगा, उसकी एक लिमिट होगी कि आपको उसको किस लिमिट तक यूज़ करना है। आपको देखेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 10 मतलब 1,00,000 है तो आप 1,00,000 यूज़ कर सकते हैं पैसा। उसके बाद क्या होगा, आपकी एक लिमिट होती है, टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 2 मंथ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो लोन है, जो पैसा आपने यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड से, उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसके समय उसके लिमिट से पैसा नहीं चुकाते तो आपको क्या लगेगा, उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए, आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड से 15,000 का मोबाइल लिया, बैंक ने आपको बिल भेजा, आपने अगले महीने पैसा दे दिया, मतलब अब खरीदो बाद में चुकाओ। ठीक है, थर्ड है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड इज कार्ड दैट इज लोडेड विथ मनी इन एडवांस एंड कैन बी यूज अंटिल द बैलेंस रन आउट। प्रीपेड कार्ड वह कार्ड है जिसमें पहले से पैसा डाल दिए जाते हैं और आप उसी सीमा तक उसको खर्च कर सकते हैं। मतलब प्रीपेड कार्ड ऐसा कार्ड है जिसमें आपने क्या किया, प्रीपेड कार्ड बनवाया, आपने उसमें पैसा डाल लिया, ठीक है, उसमें पैसा उसका ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको कैश नहीं रखना है, आपको ओनली कैशलेस पेमेंट करना है हर जगह। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अपने प्रीपेड कार्ड में पैसा डाल लेंगे, जितना आपको यूज़ करना है या जितना पैसा आपको लग सकता है। फिर आप क्या करेंगे, आप उस कार्ड में जितना आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना पैसा उसमें होगा उतना ही पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका वर्क देखिए, इसमें पहले पैसा डालना पड़ता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में क्या हो रहा था कि आपको लोन देता है कौन, बैंक।
उसमें एक लिमिट रहती है, आपको यूज़ करते हैं और बाद में उसका लोन चुकाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहले पैसा डालना पड़ता है। बैंक अकाउंट से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है, मतलब इसका बैंक अकाउंट से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं कि बैंक से ही बने, ठीक है। इसमें बैंक का होना ना होना, बैलेंस ख़त्म, कार्ड बेकार, ठीक है। अगर जितना उसमें बैलेंस है, अब मान लो आपने अपने प्रीपेड कार्ड में 50,000 डाला, आपने 50,000 उसको यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या होगा, वो कार्ड बेकार हो जाएगा, आप उसका यूज़ फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपने 3,000 का प्रीपेड कार्ड बनवाया, आपने 2800 क्या किए, खर्च कर लिए, अब केवल कितने बचे, 200 रुपये बचे। अगर और खर्च करना है तो फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि हम मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज करते हैं, वैसे ही क्या होता है, प्रीपेड कार्ड होता है। अगर आपने अपना प्रीपेड कार्ड 5,000 का बनाया है, आपने 5,000 पूरे यूज़ कर लिए, मतलब वो कार्ड बेकार हो जाएगा। या फिर आपने जैसे 5,000 में से 4,000 यूज़ कर लिए, उसके बाद क्या है, आपको और पैसों की ज़रूरत है, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रीपेड कार्ड में फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। आप फिर जितने का रिचार्ज करेंगे, आप फिर उसका उतना पैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मोबाइल बैलेंस की तरह होता है, जैसे आप बैलेंस डालते जाएंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका बैलेंस ख़त्म, मतलब वो कार्ड बेकार हो जाएगा। फोर्थ है एटीएम कार्ड। एन एटीएम कार्ड इज़ यूज्ड मेनली टू विदड्रॉ कैश एंड चेक बैलेंस फॉर एटीएम्स। एटीएम कार्ड का उपयोग एटीएम से पैसा निकालने, बैलेंस देखने और मिनी स्टेटमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। एटीएम कार्ड तो सबको पता ही है, क्योंकि एटीएम कार्ड का यूज़ सभी लोग करते हैं। एटीएम कार्ड में क्या होता है, जो हमारे अकाउंट में पैसा होता है, हम उससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। एटीएम जाके पैसा निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एटीएम कार्ड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। एटीएम मशीन में डालकर हम क्या बनाते हैं, एक पिन बनाते हैं, उस पिन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास कैश नहीं है और आपको कैश की ज़रूरत, आप क्या कर सकते हैं, आपने जो पिन बनाया है उस पिन डाल, आप एटीएम मशीन में जाकर उस पिन को डाल के कार्ड को लगाकर क्या कर सकते हैं, तुरंत हम पैसा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास पैसा नहीं था जेब में, आपने क्या किया, आप एटीएम गए, कार्ड डाला, पिन डाला और तुरंत जितना पैसा आपको लग रहा था आपने निकाल लिया कैश। तुरंत आप जितने टाइम जाए, शायद आपको रात में 12 बजे 2 बजे, आपको जितने भी टाइम आप कैश चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत एटीएम मशीन जाके अपना पिन डाल के तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। फिर स्मार्ट कार्ड इज अ कार्ड विथ एन एम्बेडेड कंप्यूटर चिप दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी। स्मार्ट कार्ड में एक माइक्रो चिप लगी होती है जो डेटा को सुरक्षित रखती है और अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। जैसे एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, सारे जो कार्ड होते हैं, प्लास्टिक मनी होती है, सब में एक चिप लगी होती है। जो स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, एक जो चिप होती है वो सुरक्षा के लगी रहती है कि आपका जो कार्ड है उसकी सुरक्षा अच्छे से करती है। मतलब आपका डाटा कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, आपने कितना पैसा यूज़ किया, आपने कितना पैसा निकाला, ठीक है, सारी जो चीज़ें, सारी चीज़ों क्या करती है, एक सिक्योरिटी बनाकर रखती है, ठीक है। यही क्या है, स्मार्ट कार्ड की एक खासियत है। इसमें एक नॉर्मल चिप की जगह और एक चिप लगी होती है जो आपके सारे डाटा को कवर रखती है, सुरक्षित रखती है। इट्स मैग्नेटिक चिप स्ट्रिप कंप्यूटर चिप होती है, ज़्यादा सिक्योर होती है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी इस्तेमाल करती है। मतलब आप जितना पेमेंट कर रहे हैं, जितना पेमेंट है, ये कुछ भी नहीं बताएगी, ये बिल्कुल सिक्योर होती है। मतलब डेबिट कार्ड आप यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, उसमें जो चिप होती है वो इतनी सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती कितनी जो करती है स्मार्ट कार्ड की जो चिप होती है वो प्रोवाइड करती है। मतलब आपके डाटा को, आपके बैलेंस को, सारी चीज़ों को क्या बनेगी, एक सिक्योरिटी बनाकर रखेगी। एग्जाम्पल देखिए, नए एटीएम डेबिट कार्ड में जो छोटा सा चिप दिखता है वही स्मार्ट कार्ड होता है, उससे कार्ड क्लोनिंग का खतरा भी कम हो जाता है। आजकल लगभग सभी बैंक कार्ड स्मार्ट कार्ड ही देती है। मतलब अब क्या हो रहा है, जो पहले कार्ड होते थे उसमें एक चिप लगी होती थी जो इतनी सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती थी, पर अब क्या हो रहा है, अब बैंकों से जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड बन रहे हैं उसमें एक कार्ड में क्या होती है, एक जो स्मार्ट कार्ड में चिप लगी होती है, अब सभी कार्ड में दे रहा है, ताकि जो आपका डाटा है, आपकी जो सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें बनी रहे, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड सिर्फ थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो चिप होती है वो क्या करती है, सारी सिक्योरिटी प्रदान करती है आपको। फिर ट्रैवल कार्ड इज़ द प्रीपेड कार्ड स्पेशली
डिज़ाइन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल्स। ट्रैवल कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो विदेश यात्रा के लिए बनाया जाता है और इसमें विदेशी मुद्रा लोड की जाती है। इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी करेंसी डाली जाती है। विदेशों में आसानी से इस्तेमाल होता है। एक्सचेंज रेट की टेंशन कम होती है। मतलब ठीक है, जो नॉर्मल कार्ड्स थे अपने जो हम डेली यूज़ कर रहे थे उनसे क्या होता है, अलग होता है। आपको इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, आपको कहीं बाहर जाना है, अदर कंट्री जाना है, तो ये ट्रैवल जो कार्ड है इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री की क्या कर सकते हैं, करेंसी को लागू कर सकते हैं या उस करेंसी को का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या नाम दिया, डॉलर। ठीक है, आप यूएसए जा रहे हैं, ठीक है, यूरो, आप जैसी भी करेंसी, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री क्या कर सकते हैं, करेंसी यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी क्या होती है, ट्रैवल कार्ड में अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे यूएसए जा रहे हैं और क्या आपने 50,000 के बदले डॉलर वाला ट्रैवल कार्ड लिया, वहाँ होटल, फूड, शॉपिंग सब उसी पे से किए जाएंगे। मतलब आपके पास क्या थे, आपके पास 50,000 रुपये थे, जो क्या है हमारी इंडियन करेंसी है। ठीक है, हमारे इंडियन रुपीज़ है 50,000। आपने क्या किया, उस 50,000 के बदले क्या किया, डॉलर वाला ट्रैवल कार्ड खरीद लिया। आप क्या कर सकते हैं, आप उस यूएसए की जो करेंसी है डॉलर, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कि आप चेंज करवाओ या फिर आप कहीं और जाओ, बैंक की हेल्प लो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट उस पैसों से क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कार्ड खरीद सकते हैं और उस करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। फिर है वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ कार्ड यूज्ड ओनली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वर्चुअल कार्ड एक डिजिटल कार्ड होता है जिसका कोई फिजिकल प्लास्टिक रूप नहीं होता, यह केवल ऑनलाइन इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे जो कार्ड थे नॉर्मली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये जो कार्ड थे वो क्या हो रहे थे, वो दिख रहे थे। ठीक है, हम उन्हें ले रहे थे हाथ में। ठीक है, मगर जो वर्चुअल कार्ड होता है ये हमारे फ़ोन में ही होता है। ठीक है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक कार्ड की तरह, पर इससे हम क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक के रूप में, प्लास्टिक मनी के रूप में नहीं निकाल सकते या प्लास्टिक कार्ड के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ उसका प्रॉपर वही करेंगे जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का कर रहे थे, पर ये क्या होगा, एक फ़ोन में होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं फ़ोन में, ओनली छू नहीं सकते हैं। बैंक आपको एक वर्चुअल कार्ड नंबर देता है, वो असली कार्ड से जुड़ा होता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आप इस इमेज में देखिए, ये आप फ़ोन की इमेज बनी हुई है और इस फ़ोन में क्या हुआ, एक वर्चुअल कार्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वर्चुअल कार्ड क्या है, ये आप इसको जैसे अदर जो प्लास्टिक कार्ड थे उनके जरिए यूज़ कर सकते हैं, पर इसको क्या है, आप जैसे प्लास्टिक का एटीएम कार्ड जाके क्या कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे। ठीक है, तो वैसा वो कार्ड को आप पकड़ नहीं सकते हैं, आपका यूज़ वैसे ही कर सकते हैं, या आपको फ़ोन में दिखेगा, बस आप इसको क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप अमेज़न पर ख़रीदारी कर रहे हो और आपने क्या किया, रियल कार्ड की जगह वर्चुअल कार्ड का यूज़ किया, पेमेंट हो गया लेकिन रियल कार्ड डिटेल सेव रही। मतलब क्या होगा, अगर आप जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सारे नंबर्स जो भी उसकी सिक्योरिटी हो सारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे, सारी डालेंगे। पर इसमें क्या होता है, ये ऑनलाइन रहता है, आप इसका यूज़ करके जैसे अमेज़न शॉपिंग करें तो आप डायरेक्ट इससे पेमेंट कर सकते हैं, पर आपकी बिल्कुल भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी सिक्योरिटी वो बनी रहेगी, वो कहीं भी क्या होगी, जाएगी नहीं। यही क्या होता है, वर्चुअल कार्ड का फ़ायदा होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी रहती है वो सेफ रहती है। ठीक है, ये थे आपके प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, आप जो कैशलेस पेमेंट करते हैं प्लास्टिक कार्ड के ज़रिए, वही क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी कहलाता है। थैंक यू।